इंद्रियों का सुख जो है वो आप पशु योनि में लेकर आए हो, इसलिए आप यहां पर भी वही कर रहे हो जो पीछे करके आए। ठीक, पर यहां मन का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। मानुष जन्म में तुमको गुरु मिला है, इसलिए मन को नो कहने की ताकत रखना, नहीं तो यहां भी इंद्रियों के सुख में तुम लिपायमान हो जाओगे। 84 लाख योनियों के बाद अगर तुमको ये मानुष योनि मिली है तो इसकी कदर करना, समझना कि तुमको एक मौका मिला है मन को नो करने का। मन कब था? जब 84 लाख योनियों में तुम इंद्रियों का रस ले रहे थे और इंद्रियों के सुखों में लिपायमान थे। गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इतना समय अगर तुमने ये सब किया है तो अब भी तुम इस जन्म में भी यही सब करने की चेष्टा करते हो। वो तो जीवन में गुरु आया, गुरु के अनंत शुक्राने, जिसने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाया और मन को नो करना सिखाया। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसके जीवन में मन पूरी तरह से गद्दी जमा के बैठा है। कितना भी उसको सत्य सुनाओगे पर वो मन की बात को ही ऊपर रखेगा और मन की बात को मानकर जैसे 84 लाख योनियों में भटकता रहा है, इस मानुष योनि में भी मानुष योनि पाने के बाद भी भटकता ही रहेगा, क्योंकि वो किसका कहना मानता है? मन का कहना मानता है, गुरु का कहना नहीं मानता। नहीं, गुरु मत तारे मन मत डुबाए, गुरु मत तारे मन मत डुबाए, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, मन मत डुबाए गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन। अब मन की एक सही पहचान गुरु देता है कि अगर तुम सत्य का संग नहीं करते, गुरु की बात को नहीं मानते, तो तुम और लोगों की बात मान के मन को तैयार करते। मन ऐसे तैयार नहीं होता। कल बताया ना, हवा ने गोबर का संग किया तो उसके अंदर से गोबर जैसी खुशबू। तो हवा के रास्ते से गोबर को हटाओ। अपने जीवन में से मनमुख लोगों का संग हटाओ। भक्ति तक की पाना, भक्ति तक की पाना, गोबर नु उठे पुट के इथे हटाना। जो तुम्हारे जीवन में गलत संग आता है उसको हटा दो। भक्ति तक की पाना, कचरा हटाना है ना, तो कचरा है मन। जब तुम मन का संग करते हो तो तुम्हारे अंदर से मन की आवाजें आती हैं। तो करना क्या है? सत्य संग, सत्य बात को जानना है, सत्य को जानना है कि जो तुम्हारे अंदर चल रहा है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये सत्य तुमको कौन सुनाता है? गुरु सुनाता है। तो सत्य का संग करना है, तो सत्य का संग करते ही मन जो है तुम उसको नो करना सीख जाओ। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो पूरी तरह से मन से भरपूर है और मन उसको जो है पता नहीं तरह तरह के परिस्थितियों में फंसाए रखता है। एक आदमी नाई की दुकान पर कटिंग करा रहा था। दूसरे आदमी ने ऐसे, इससे पता था ये मनमुख है। मनमुख जो है जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाता है, और जो गुरुमुख होता है जब तक गुरु के मुख से सत्य नहीं सुनता वो किसी की भी बात पे विश्वास नहीं करता।
भले आंखों देखे पे, कानों सुने पे विश्वास नहीं करता जब तक वो गुरु के मुख से उस बात को नहीं सुनता। कटिंग कराते कराते दूसरे उसके फ्रेंड ने उसे बोला, अरे अभी मैं आ रहा हूं 1-2 के चौक से, वहां पर तेरी जो औरत है वो धाड़े मार मार के रो रही थी। बोला क्यों रो रही थी? बोला उसका पति मर गया था इसलिए। समझना इस बात को कि उस आदमी से कहा जा रहा है तेरी औरत 1-2 की चौक पर धाड़े मार मार के रो रही थी। बोला क्यों रो रही थी? बोला क्योंकि उसको बताया गया कि उसका पति मर गया। तो उसको अजीब सा लगा, क्योंकि मेरे वाले की अगर हम कभी बात सुनते हैं और सत्संग नहीं होता जीवन में, तो हम बिना विचारे एक्शन का रिएक्शन कर देते हैं। वो विचार करता ना कि मेरी पत्नी विधवा कैसे हो जाएगी, सोचो इसका पति कैसे मर जाएगा, मैं तो यहाँ कटिंग करा रहा हूं। पर वो भी बिना सोचे समझे रोने लगा। मेरी पत्नी रो रही है तो मैं भी रोऊं, पर कारण क्या है? उसका पति मर गया। तो कटिंग करने वाले नाई ने बोला, है पागल हो क्या? पागल हो क्या? तुम्हारी पत्नी का पति कैसे मर जाएगा? तुम तो जीवित हो। वो कहना हाँ 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 हाँ। ऐसे गुरु जब तुमको यहाँ कहता है सो प्रभु दूर नाई सो प्रभु तू है, तो यहाँ जब गुरु तुमको सत्य बताता तुम कहते हाँ 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 हाँ, लेकिन क्या तुम फिर केवल गुरु के संग में ही रहते हो? नहीं, यहां से उठ के फिर तुम वही अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो, मैं मेरे के संग में जाते हो। फिर वो क्या कहते हैं, अरे वो 1-2 के चौक पे तेरी बीवी सच में ही रो रही है, तू क्यों इसकी बात में आता है? नाई के नाई को तो अपनी कटिंग करनी है, तुम क्यों गुरु की बात मानते हो? वाकई में तेरी पत्नी का पति मर गया है, तो वो किसकी बात पे ज्यादा विश्वास करता है? जो सच है उससे रूबरू नहीं है, और जो मन उसको बता रहा है उस पर विश्वास कर रहा है। भले ही आप देखो पति मरा है, उसका मरा है, लेकिन फिर भी जो उसको लोग बात बता रहे हैं उस पर ज्यादा विश्वास करता है कि लोगों ने क्या कहा, लोग क्या कहते हैं, गुरु क्या कह रहा है उस पर तो तुम थोड़ी देर के लिए कहोगे हाँ 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 हाँ, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इसको ज्यादा तुम प्रायोरिटी देते। इसलिए बोला मन मत जो है वो तुमको डुबा के रखती है। अपने आप से तुम दुखी हो, किसी और से दुखी नहीं हो, अपने आप से दुखी हो। तुम्हारे अपने ही विचार तुमको क्या करते रहते हैं, दुखी करते हैं। तो जिसका भी जीवन में गुरु का संग नहीं है, सत्संग नहीं है जिसके जीवन में, वो मन में पूरी तरह से लिपायमान है। मन मने अपने मैं मेरे के अंदर, अपने यार दोस्तों के अंदर, अपने सगे संबंधियों के अंदर उनकी बात को ज्यादा मानता है। भाई वो सोचता है यही मेरे सबसे ज्यादा शुभ चिंतन है, और वो नहीं। सत्य का संग कर, सत्य का संग कर, गुरु की वाणी को सुन, गुरु की बात को मान, और ताकत रख मन को नो करने, मन को नो कर, क्योंकि ये तेरे अंदर लहर आ रहा है, हिंसा ला रहा है, वायलेंस ला रहा है, उस कारण तुम मधुर से मधुर संबंध भी क्या कर देते हो, खराब कर देते हो। संबंध खराब नहीं करना। जो मन में पूरी तरह से लिपायमान है वो कभी संबंध बनाते नहीं है, संबंध क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसलिए बोला कि तुम केवल सत्य का संग करना। जैसे वायु ने गोबर के साथ केवल टच हुई तो वायु में गंध कौन सी आने लगी, गोबर। ऐसे तुम थोड़ी देर के लिए देहधारियों के साथ बैठते हो, जीवधारियों के साथ बैठते हो, तो तुम्हारी भाषा भी कैसे हो जाती है, वैसी हो जाती है। और थोड़ी देर के लिए गुरु का संग करते हो तो तुम्हारी भाषा वैसे ही हो जाती है। सत्संग आते हो तो कुछ तो चेंज हुआ है ना तुम्हारे अंदर, पर मन को ना करने की ताकत तुम्हारे पास है तो, लेकिन तुम कर नहीं पाते, डर लगता है तुमको। अभी भी तुमने कहीं ना कहीं आधार दूसरा पकड़ा हुआ है। तुमको लगता है कि अगर ये भी छूट गए तो केवल एक गुरु के संग का मैं क्या करूं, क्या करो। ये सारी दुनिया सत्य के आधार पर टिकी हुई है कि तुम्हारे मन के आधार पर टिकी हुई है, ये भी बता दो। सत्य क्या था,
सत्य के आधार पर टिकी हुई है। और बोला जो परमानेंट है वो कभी जाएगा नहीं, और जो टेम्परेरी है तुमने उसका आधार पकड़ा, उसका आधार छोड़ मन को नो करने की ताकत रखो। फिर तुम देखना तुम्हारी जो इंद्रियां लिप्त है वही तुम्हारे बंधन का कारण है। और क्या है तुम्हारे बंधन का कारण? और तो कोई मन तुम्हारे बंधन का कारण नहीं है। जिस दिन तुम मन को नो करना सीख जाओगे और गुरु को यस करना सीख जाओगे, तभी तुम देखना बंधन मुक्त हो जाओगे। मन ही बंधन का कारण है। और हम सबसे ज्यादा संग किसका करे बैठे हैं? मन का। मन ने जो कहा हमने मान लिया, मन ने जो बताया हमने सुन लिया, मन ने जो तुम्हारे को स्टेटमेंट दी उस पर तुमने विश्वास कर लिया, पर बोला नहीं। मन की बात पर कभी एतबार नहीं करना। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में लिखा है, मन पे मीठा एतबार ना करना, इस मन अंधे ने जन्म गवाया। कितने जन्म तुम गवा आए हो, अगर उस जन्मों में भी तुमको गुरु मिल जाता तो जैसे गाय मुक्त हो गई तुम भी मुक्त हो जाते। गाय को कन्हैया मिल गया तो आज दिन तक आप देखो गाय माता हो गई, गाय माता हो गई। और गाय के दूध में कितनी ताकत है, केवल उसको भगवान कृष्ण का स्पर्श मिला, उसने बांसुरी सुनी। जैसे गोपियां दौड़ी दौड़ी आती थी, ऐसे गाय जो है वो दौड़ी दौड़ी आती थी। मोर, मोर को कहाँ रखा? मोर मुकुट, मुकुट में क्या सजाया उसने? मोर। मोर भी किसकी बांसुरी पे नाचा? भगवान कृष्ण की बांसुरी पे नाच के, और अपने जहां उसको इंद्रियों का रस मिलता था वहां से मुक्त होकर उसने मन को क्या बोला? नो, कि तुम्हारा सुख थोड़ी देर का, पर जो भगवान वाला सुख है वो परमानेंट है। तो मैं टेम्परेरी सुख पाने के लिए परमानेंट सुख को नो कैसे कर दूं? पर हाँ, परमानेंट सुख की प्राप्ति में मैं मन को नो कर सकता हूं। मन कैसा है? वो टेम्परेरी सुखों में तुमको रस दिखाता है, रस दिलाता है, और वहीं फंसाता चला जाता है, वहीं फंसाता चला जाता है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं, क्या तुम अपने मन को नो कर सकते हो? कर सकते हो। सत्संग का टाइम भी वही हो, और सोचो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट काम कोई दिख रहा है उसका टाइम भी वही हो, तो तुम्हारा मन क्या कहेगा कि पहले ये काम करो। जबकि गुरु नानक देव जी ने बार बार ठोक बजा के बोला, इससे जरूरी काम कोई नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं है तो मन प्रधान बन जाएगा। मन प्रधान बनने के कारण ये जन्म भी तुम्हारा क्या चला जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। इस जन्म को व्यर्थ मत गाओ। या तो तुमको गुरु मिला ना होता, गुरु मिला है, फिर तुम क्यों मन की बात पर एतबार करके अपना सत्संग का वेला क्यों अपना खराब करते? बड़े भागों से मिलता है ये, हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें तो यहाँ गुरु खुद कहता है, आओ आओ मैं तुम्हें उस पार ले जाऊं। दुनिया में कोई गुरु गोसाई जो है वो वक्त दे के नहीं बैठा बैठा है। कोई गुरु तुमको बुलाता नहीं, पर यहाँ गुरु खुद कहता है, आओ मेरे पास तुम्हारी अमानत है, इसे ले लो। और कभी देने का अहंकार भी नहीं करता। दुनिया में आप देखो, थोड़ा सा भी कोई करता है तो कितना टीवी पर दिखाते हैं, कितना उनके बारे में बताते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं जितना वो दिखा देते हैं। नहीं, सभी के पास शाब्दिक ज्ञान तो है, पर अनुभव का ज्ञान केवल प्रमिला भगवान की नहीं है। क्योंकि वो अपने संग देकर, अपना साथ देकर तुमको अनुभव कराते हैं कि मन की मानने पर तुमको क्या मिला और गुरु की मानने पर क्या मिला। गुरु की मानने पर हो सकता है तुमको माया के कोई नुकसान हो जाए, पर अंदर जो चित्त है तुम्हारा वो शांत रहेगा। चित्त को जब समझ आ जाएगी कि संसारिक पदार्थों का मिलना फायदा नहीं होता, संसारिक पदार्थों का मिलना जो है वो लिपाय मानता है,
फंसना है उसके अंदर। अभी आप देखो जितने पदार्थ तुमने इकट्ठे किए उसमें तुम इतने फंसे बैठे हो कि उसमें से निकल कर आना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। सत्य सामने ही खड़ा है, तुम उसको छू नहीं सकते। सत्य तुम्हारे सामने है, तुम उसको पा नहीं सकते। आज सोच के देखो, तुम जो कहते हो भगवान मुझे दर्शन देना, भगवान मुझे दर्शन देना, पर अगर भगवान सोचो तेरे घर आ भी जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, शुरू शुरू में तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, फिर मन तुम्हें कहेगा ना तेरा ये काम है, तेरा वो काम है, तेरा फलाना काम है, तो तुम कहोगे ना अब तो भगवान आ ही गया, अब तो भगवान आ ही गया, अब क्या करना है, अब तो ये यहीं रहेगा, अब तो ये कॉमन हो गया, नॉर्मल हो गया। तो गुरु के साथ तुम ऐसा ही बर्ताव करते हो। गुरु जहां तुमको प्रेम करने लगता है, प्यार करने लगता है, तो तुम्हारा मन पता क्या कहता है, अब तो कॉमन है, नॉर्मल है, जब चाहो इनसे मिल लेते हैं, जब चाहो इनसे बात कर लेते हैं, अब क्या है, ये कोई वो वाला गुरु थोड़ी है जिससे मिलने के लिए कोई डेट लेनी पड़ती है, कोई लाइन में लगना पड़ता है। तो तुम्हारे दिमाग में अभी भी उन्हीं गुरुओं की कदर है, उन्हीं लोगों की कदर है जो तुमसे डिस्टेंस बना के रखते हैं। पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कोई डिस्टेंस नहीं बनाया, उसने सखा रूप से, सखा भाव से उसको पूरा पूरा ज्ञान दे दिया। यहाँ भी गुरु जो है तुम्हारे अंदर सखा भाव रखकर अपने साथ बिठाकर कोई भी कसर नहीं छोड़ता, पूरा पूरा ज्ञान तुमको दे देता। पर आप देखो जहां इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, आपने देखा होगा कभी अपने को देखना और कभी उन लोगों को देखना जो भीड़ में और पंडालों में सत्संग सुनते हैं, वो छोटी छोटी बात पर कितना घबरा जाते हैं, चिंता करते हैं, वायलेंस में आ जाते हैं। लेकिन तुम अपने को देखोगे तो तुम उल्टा उनको समझाते हो और क्या बोलते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम सब भगवान के बच्चे हो, भगवान में विश्वास रखो, हमारा गुरु कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर उनके पास गुरु होने के बावजूद भी वो लोग घबराए, परेशान और कैसे रहते हैं, चिंता में रहते हैं। आप सोच के देखो, ये फर्क है तुम्हारे अंदर और उनके अंदर, क्योंकि गुरु ने उनको एक डिस्टेंस में रखा है, तो पूरी वाइब्रेशंस गुरु की मिल नहीं पाती, नहीं पूरा अर्थ वो समझ नहीं पाते, बस केवल शाब्दिक ज्ञान उनको हो जाता है, उससे उनको अभिमान भी आ जाता है, पर उनको समझ नहीं आ पाता। यहाँ गुरु तुमको पूरी समझ देकर और फिर तुमको इस मन के बंधन से मुक्त कर देता है। मन ही तो है बंधन का कारण, जो कभी तुमको सुखी करता है, कभी दुखी करता है, कभी हैरान करता है, कभी परेशान करता है। लेकिन यहाँ गुरु तुमको ऐसी सच्ची समझ देके बैठा है, कोई भी बात होती है तुम दौड़े दौड़े आते हो, गुरु से बात करते हो और गुरु तुमको उसमें एक समझ दे देता है और तुम कहते हो हाँ बिल्कुल ठीक है। पर क्या तुम्हारे अंदर में कभी कोई बात आए तो टीवी वाले गुरु से नहीं बात कर सकते, ना तुम उनके पास जा सकते हो, तो फिर तुम्हारे दुख का निवारण कैसे होगा, और जो तुम्हारे अंदर में विचार आया है उसको निकालेगा कौन, इसे निकालेगा कौन। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना, क्योंकि बिल्कुल पर्सनली तौर पर ये उसकी व्यथा को सुन रहा है और फिर उसको निवारण कर रहा है। कृष्ण ने अर्जुन के साथ सखा जैसा भाव रखा, और गुरु नानक देव जी ने भी बाला मर्दाना को बोला, ना ही कोई ठाकुर ना ही कोई दास, तुम्हारे अंदर कोई भी बात आए, क्योंकि अभी मन तुम्हें डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। बहुत समय से तुमने इंद्रियों का रस लिया है, तो कोई भी बात आए गुरु को जरूर बताना। कितना उनको खाली किया, खाली किया, तो उसके बाद बाला मर्दाना गुरु रूप ही हो गया। गुरु का संग करते करते गुरु रूप हो गया। माधव माधव रटते रटते, माधव माधव, मैं तो आप ही माधव होई रे अब, श्याम मेरा मैं श्याम की होई रे अब, श्याम मेरा मैं श्याम की होई रे अब।
तो यहाँ गुरु पहले पहले तुम्हें सखा भाव देकर और मन में जो तुम लिप्त हो, उन इंद्रियों के रस में जो लिप्त हो, वहां से हटाता है, हटाकर अपने में लगाता है। जब ध्यान पूरा हमारा गुरु में आ जाता है, गुरु से प्रीत हो जाती है, तो फिर गुरु की बात ही अच्छी लगती है और कोई बात हमको अच्छी नहीं है। चाहे कोई हमें कितनी भी सलाह दे, कोई कितना भी बोले कि तेरी पत्नी एक दो के चौक पे रो रही है, उसका पति मर गया है, तुम उसकी बात में नहीं आओ। क्योंकि जब दे अभिमान ही नहीं रहा, तो फिर कौन सा पति, किसका पति, कौन रोए, कौन मर गया। अब कैसी भी बड़ी से बड़ी हालत कोई आके बताए, पर तुम कहते हो कि नहीं, गुरु से हमको सच मिल गया। अब सच मिल गया तो बाकी जो बातें हमको कोई भी आके बताता है वो सच नहीं है, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। तो गुरुवान तो नहीं, इतनी समझ तो रखते नहीं। तो हर एक व्यक्ति अपनी सोच समझ से तुम्हारे आगे बात करके जाता है। तो एक बार चेक कर लो, क्या वो गुरुवान है, क्या उसने गुरु किया है। तो अगर उसने गुरु नहीं किया, गुरुवान नहीं है, भले वो कितना भी सच कह रहे हो, उनकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, उनकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पर गुरु चाहे भले उसका तथ्य क्लियर है नहीं है, पर गुरु के मुख से जो बात निकली है वो 16 आने सच है। तभी बोला 20 बिस्वे गुरु की जो माने, 20 बिस्वे गुरु की जो माने, वो किसकी गत को जाने, परमेश्वर की गत को जाने। सो साहेब, सो सेवक परमेश्वर की गत को जाने। अगर तुम परमेश्वर की गत मतलब हर बात में तुम ये जानने लग जाओ कि कोई कारण होगा, परमात्मा की ओर से भेजा हुआ ये हुक्म है, ये प्रसाद है, ये कौन जान पाएगा। जो 20 बिस्वे यानी पूरी पूरी बात किसकी मान के चलेगा, गुरु की मान के चलेगा। और वही मान सकता है जो मन को क्या कर दे, नो कर दे। कभी भी कोई बात आए तो तुम मन को क्या कर सको, नो कर सको। जो मन को नो कर सकता है वो गुरु को यस कर सकता है। और जो केवल नाटक करता है गुरु को यस करने का और करता अपने मन की है, तो साफ साफ पता चलता है कि वो मनमुख है, मनमुख है। ना तो वो सही से कोई कार्य कर पाएगा, ना वो संसार का पूरा बन पाएगा, और ना ही वो गुरु का पूरा बन पाएगा। तो बीच में अटका रह जाएगा। तो बीच में अटका वाला इंसान धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अगर तुमको ये सच अच्छे से समझ आ गया है, तो तुम सिलेक्शन खुद करो कि मुझे सच को चुनना है या इंद्रियों के रस को चुनना है। इंद्रियों का रस कितना भी दिला, कितने समय से तो दिला रहे हो। ये जन्म तो चलो तुम्हारा अभी कम है, मैं कहता हूँ अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन 84 लाख योनियों में भी तो तुम इंद्रियों को रस पिलाते आए हो। पर इस जन्म में गुरु के ज्ञान को पिला दो, अनुभव पिला दो कि कुछ नहीं रखा इंद्रियों के रस में। तुम इसको कितना भी पिला दो, ये तृप्त होने वाली नहीं है। ये और तुम्हारे अंदर लालच पैदा करती है, और अगर इसको पूरा नहीं करते तो ये क्रोध पैदा करती है। तो ये दोनों चीजें जो है तुम्हारे अंदर विकार पैदा करती है। पर सतगुरु का सिख विकार ते हाथ, जो सतगुरु का सिख होता है, गुरु उसको क्या करता है, विकारों से हटाता है। कहता है कि विकार जो है साफ साफ दिखता है कि तुम मन के रसों में लिप्त हो चुके, और यही तेरे बंधन का कारण है। सीधे सीधे बात है ना। जो सत्संग ज्वाइन करने के बाद भी सत्संग नहीं आ पाते, वो कहाँ लिप्त है, सोच के देखो कहाँ लिप्त है। चाहे वो कितने भी एक्सक्यूजेस कर दें, कितने भी बहाने कर दें, कुछ भी कर दें, आज भी वो इस बात को मानते हैं कि एक दो के चौक पर जो मेरी बीवी रो रही है, उसका पति मर गया, वो उस बात पे ज्यादा विश्वास करते हैं। यानी जो तुमको दुनिया ने संसार में सुख दिखाए हैं, तुम उसको नंबर 1 पे रख रहे हो। और जो गुरु तुमको आत्म रस पिला रहा है, तुम मुख से तो गा रहे हो कि आत्म रस को पीने वाले रस तो पिला। क्यों पिला दे तेरे को रस, तेरे को ही क्यों पिलाए? क्या तेरे को आत्म रस पीने का शौक है?
तेरे को आत्म रस पीने का शौक ही नहीं है, क्योंकि तुम अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाल के देखो, उसके अंदर कौन कौन है कॉन्टेक्ट लिस्ट में। साध संगत है, गुरु है। आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट देखो, दिन भर में कितने लोगों के कांटेक्ट में आप आते हो और उनसे क्या क्या बात करते हो। दादा भगवान दुकान चलाते थे, तो उनका बेटा उनको बिठा गया, तो कोई वस्तु वो किसी को देते थे, बड़े प्यार से और प्रेम से देते थे और अगले से पूछते थे। दादा भगवान का सत्संग कैसे शुरू हुआ? ऐसे तो शुरू हुआ कि उनके गुरु ने उनको बोला, हर एक को भगवान करके देखना और भगवान का भाव रखना और ये भगवान का कार्य करना। जहां भी जो भी तुमको मिले, बृहस्पतिवार वाला क्या करता था, राजा मिले रंक मिले, बहन का घर मिले भाई का घर मिले, एक ही बात नहीं कहता था वो, कोई है जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो क्या वो अपना काम नहीं करता था राजा? राजा ही नहीं करता था, सब कुछ करता हुआ जब वो दौरे पर निकलता था राज्य के, तो एक एक से वो पूछता था, कोई है, कोई ऐसा फ्री है जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुना। तो कोई कहता था हमारे ना नल में पानी नहीं आ रहा, यहाँ कुआं खुदवा दो। बोला ये सब भी हो जाएगा, पर कोई ऐसा है जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुना। तो कहते हाँ है। तो श्रद्धालु लोग बैठ के सुनते थे, तो उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ता था। वो काम स्वतः ही जो है, जहां जहां जिसके कोई काम रुके पड़े थे, जैसे कॉम्प्लेक्स में चक्कर काट लिए काट लिए काट लिए, भी पानी का कनेक्शन लगता ही नहीं था, लगता नहीं था। उतने में भगवान ने किसको बुद्धि दी? भगवान ही तो बुद्धि बनाता है। भगवान ने ज्वाइंट कमिश्नर को बुद्धि दी, ज्वाइंट कमिश्नर तुरंत फोन मिलाया किसको? पानी अधिकारी को। बोला कि जाओ फटाफट फलाने फलाने ब्लॉक में जल्दी से पानी का कनेक्शन शुरू करके आओ। कितने दिन से एप्लीकेशन मेरे टेबल पे पड़ी है। एकदम देखो, हुक्म जब हो गया तो काम हो गया। जब वो भगवान के ध्यान में बैठे, तो सारे काम भगवान ही तो बनाता है, तो कोई और बनाता है? भगवान ही बनाता है। तो वो जैसे कथा से उठते थे, एकदम देखते थे सब काम भी हुए पड़े, और राजा अपना भी काम कर लेता था। कर लेता था कि नहीं कर लेता? तुम कहोगे फिर वो तो कथा कथाओं में होता है ऐसा, यहाँ तो खुद ही करना पड़ता है। ये तुम्हारी खुद ही तो नहीं जाती। खुद ही तुम्हारे अंदर कौन पैदा करता है? मन पैदा करता है। एक बार ऐसे ही जा रहे थे, तो किसी का जवान बेटा खत्म हो गया था, तो फिर इसने तब भी उनको ये बोला। ये तो हर जगह एक ही बात कहता था, कोई है जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो मुर्दा को फूकने के लिए थोड़ा आगे चले, और 4-5 लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तेरी कथा सुन लेते हैं। तो कथा सुनी, और प्रसाद और अमृत जो है जैसे मुर्दे के मुंह में डाला, मुर्दा भी जीवित हो गया। अब ये मुर्दा वैसे जीवित नहीं हुआ, तुम सब जब आए थे सत्संग में मुर्दे तो थे। गुरु ने तुमको क्या पिलाया? आत्म रस पिलाया, तो अब तुम क्या हो गए? जीवित। तो गुरु के मुख से जो तुम्हारा नया जन्म हुआ है, इससे क्या काम करोगे? जो पीछे तुम करते आ रहे थे वही करोगे। कितनी बार तुमको प्रेमिला भगवान की मैंने बात बताई कि प्रेमिला भगवान से कोई पूछता था कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सत्संग तो बहुत अच्छा है, पर आप बताओ हमें जीवन में रहना कैसे चाहिए? तो गुरुजी ने एक ही सेंटेंस में बहुत अच्छी बात बोली। बोला जो पहले करते थे ना, वो अब मत करना। बस अब तुम अपने जीवन को रोज जांचो कि जो पहले करते थे अब भी वही करते हो। पहले भी मन की बात मानते थे और आज भी मन की बात मानते हो, तो बस तुम एक अपने मन को तसल्ली दिया बैठे हो कि हम सत्संग जाते हैं। पर सत्संग जाते हो तो वही करते हो ना जो पहले करते थे। जो पहले करते थे आज भी वही कर लो। तो दादा भगवान ने अपने गुरु का कहना माना, और अगर कोई कहता था एक कछुआ छाप दे दो, तो कछुआ छाप तो उसको देते थे, बड़े प्यार से उसको चेंज भी वापस करते थे, और उससे पूछते थे कि भाई तुम शाम के टाइम क्या करते हो? नहीं, अगर तुम जैसा कोई हो तो तुम तो उससे क्या कहोगे, भाई अपना फोन नंबर दे, फोन नंबर दे के बाहर एक मीटिंग डिसाइड करोगे, संसारिक कर्म करोगे, घूमोगे फिरोगे बातचीत करोगे। लेकिन दादा भगवान ने क्या बोला, भाई तुम शाम के टाइम क्या करते हो? तो बोला जी मैं शाम के टाइम तो जॉब से आता ही 5 बजे। तो कोई बात नहीं, दादाजी खास उसके लिए 7 बजे का सत्संग रखते थे।
कहते थे ऐसा करो, तुम 7 बजे आया करो, हम लोग भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बातचीत करते हैं, तुम आया करो। और नहीं तो वहीं खड़े खड़े गीता की कुछ पॉइंट्स बता देते थे। ये सत्संग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहीं साथ लेके बैठना है, पर आप देखो आप अपना समय कितना बर्बाद करते हो। क्या आप अपने बिजनेस को करते हुए, जॉब को करते हुए, क्या ये काम नहीं कर सकते? पर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका जो है इंटरेस्ट इंद्रियों के रस में, इंद्रियों के रस में। कहीं भी तुम बैठते हो, इंद्रियों का रस लेना चाहते हो। प्रमिला भगवान की बात तुमको बताएं तो प्रमिला भगवान जिस बेंच पर बैठते थे, अपने साथ की फ्रेंड से भी वो आलतू फालतू की बात नहीं करते थे। उनको इतना शौक पैदा किया, इतना शौक पैदा किया, इतना शौक पैदा किया कि एक दिन वो बोली कि तुम इतनी बात अपने गुरु की करती हो, तो जरा मुझे अपने गुरु से मिलवाओ। तो कहने लगे प्रमिला भगवान, ठीक है, हम आज उनसे बात करेंगे, तो फिर 1-2 दिन में हम उनसे टाइम लेके तुमको मिलवाएंगे। बोला नहीं, मुझे तो आज मिलना है तुम्हारे गुरु से। तो बोला चलो फिर। साइकिल चलाकर 14 मील, 14 मील किसी को तुम साथ ले आओ। रमीला भगवान ने साइकिल चलाई, उनकी सहेली बैठी, तुम्हें तो यहीं से भी कहीं से लाना होगा ना, तो कहोगे हम किसी के नखरे नहीं सह सकते। अगला कहता है इंतजार करो, ये करो, वो करो। एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, तुम थक जाओगे। लेकिन 14 किलोमीटर, जिनको आज तुम गुरु जी के भाव से देखते हो, उन्होंने एक एक के साथ कैसे मेहनत की। बोला कि जो बेंच पे मेरे साथ बैठती है, ये पहले मैं इसका उद्धार कर दूं। क्यों? क्योंकि इसने तो पूरा साल मेरे साथ इस बेंच पे बैठना है। तो जब मैं इसको ही अपना साथी बनाकर ज्ञान में लगा लूंगी, तो फिर ये कम से कम मेरे से सत्संग की बात करेगी ना, या कोई और बात करेगी। तो तुम अपना दायरा खुद बना सकते हो। तुम देखो तुम कैसी बातें चाहते हो। जो ध्यावे सो फल पावे। तुम जहां भी खड़े हो, अपने ज्ञान की खुशबू फैलाते हो या और बातें करते हो, ये भी तो देखो। कल भी यही बात चली ना कि तुम्हारा आचरण देखकर ही तुम्हारे जो कर्म प्राणी है वो वही सीखते। तो तुम्हारे पितृ कैसे मुक्त हो जाएंगे? तुम्हारे पितरों से जो तुम सीखे हो वो तुम कर रहे हो, फिर तुमसे जो तुम्हारी आगे पीढ़ी सीख रही है वो वही करेगी। ये मुक्ति कब होगी? फिर जब मन के बंधन से तुम छूटो। तो प्रमिला भगवान उनको ले गई, ले गई तो गीता भगवान ने बहुत अच्छे से अटेंड किया, बहुत अच्छे से बातचीत की, और इतनी अच्छी बात की कि वो आशिकी हो गई। किसकी? गुरु की आशिकी। वो तो फिर बोले मेरे को फिर लेके जाओ, फिर बोले मेरे को फिर लेके जाओ, फिर करते करते बता रहे थे बोला 3 महीने तक लगातार गुरु का संग किया। उसके बाद गीता भगवान पुनः शिफ्ट हो गए। पुनः शिफ्ट हो गए तो इनके अंदर विरह की अग्नि और जल गई। ये कहते हैं जिसको ज्ञान की जिज्ञासा होती है, वो रह नहीं सकता फिर ज्ञान के बिना। जिसको सत्य समझ आ जाए, पर जो इंद्रियों के रस में लिपायमान होगा, उसको ये ज्ञान सिर्फ कानों तक ही रहेगा। कान तक सुन लिया और उसके बाद जब उसको पिया नहीं ज्ञान को, तो उसका असर भी नहीं आएगा। हम छोटे मोटे फायदों में हो जाते हैं ना, कि जब संग सत्संग में जुड़े हैं तो हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया, हम सत्संग में जब से जुड़े हैं हमारे ये सारे काम होने लगे। ये छोटे मोटे फायदे हैं। तुम्हारे अंदर चेंज आएगा कि तुम भगवान के लिए अगर सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अपना समय दे सकते हो कि नहीं दे सकते? ये मिल रहा है तो तुम इसको चमत्कार जान लो, पर तुम क्या कुर्बान कर सकते हो ये भी तो देखो। बीएससी बहुत बड़ी क्लास होती है कि जब उनके पीरियड्स फ्री होते थे तो वो सोचते थे पीरियड्स फ्री में कोई ना कोई साथ बैठ जाएगा, आलतू फालतू की बात होगी। साइकिल उठाते थे, सीधा गीता भगवान के पास। तुम्हारे पास जब टाइम खाली होता है तो तुम्हारा दिमाग पता है कहाँ दौड़ता है? तुम्हारा दिमाग दौड़ता है संसारिक काम के लिए। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, चलो अब टाइम मिला है तो कोई संसारिक काम कर लेते हैं। जब भी तुमको टाइम मिलता है तो समझो भगवान ने तुमको टाइम किस लिए दिया है। जाओ, जाओ और गुरु के घर को अपना घर समझो, और वहां पर कोई ना कोई सेवा में लग जाओ। गुरु बैठा हो तो गुरु के पास जाके बैठ जाओ, कोई बातचीत करो, कोई अपना अनुभव बताओ, उनका अनुभव सुनो। इस राह पर फास्ट फॉरवर्ड चलो। पर कितने लेजी हो तुम लोग, सोचो। ये आलस जो है बहुत बड़ी रुकावट है।
कभी तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम पहले ही प्लान कर लेते हो, आज जूता सिलवाने चले जाएंगे, आज जूता नया खरीदने चले जाएंगे, फिर जीवन में जूते ही जूते बढ़ जाएंगे, तो क्या खाओगे आगे चल के? जूता ही खाओगे और क्या करोगे? यहाँ बैठे भी अगर कोई जूतों का विचार करोगे तो जीवन में तुम्हारे क्या बढ़ जाएंगे? जूते ही बढ़ेंगे। यहाँ बैठे भगवान का विचार करोगे तो तुम्हारे जीवन में भगवान का भाव बढ़ जाएगा। ठीक, तो आज का अष्टावक्र जी राजा जनक को यही समझा रहे हैं कि अगर तुम मन को नो नहीं कर सकते और इंद्रियों का रस आज भी ले रहे हो तो समझो मन पूरी तरह से लिपायमान है, और गुरु का संग केवल नाम के लिए कर रहे हो, नाम के लिए नहीं करना। देखो तुम्हारे अंदर कितना चेंज आया है, तुमने अपने सर्कल में इस ज्ञान को कितना फैलाया। सुनना ही नहीं चाहते पहले तो, क्यों नहीं सुनना चाहते? तुम उनको सुनाना ही नहीं चाहते कि अगर वो बन गए तो तुम इंद्रियों का रस किसके साथ लोगे? बातों का रस, घूमने का रस, बेफालतू की बातों का रस किसके साथ लोगे? सोचो। तो अपना जो तुम्हारा सर्कल है, उठना बैठना है, पहले उनके साथ ज्ञान शुरू करो, अज्ञान की बात मत करो। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा एक गद्दी लगा के माइक लगा के ज्ञान बोलना है। बात बात में बोलो भी, आज हमारे गुरु ने ये पॉइंट बताया, आज हमारे गुरु ने ये पॉइंट बताया, इस पॉइंट को ऐसे करो। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा, पर उसको यूज नहीं करोगे तो वो घुन खा जाएगा। ठीक, न तुम्हारे काम आएगा और ना ही वो किसी और के काम आएगा। तो जो ज्ञान लिया है ये तुमको पक्का कैसे करना है? ऐसे करना है कि जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है या जिनके साथ तुम्हारा व्यवहार है, उनके साथ चलते चलते, वॉक करते करते, बैठते बैठते, खाते खाते भी तुमको एक पॉइंट भी बता दोगे तो उनके अंदर बीज बो दिया जाएगा। वो आगे फिर तुमसे खुद ही पूछेंगे। कोई स्टोरीज करके भी बताओगे तो किसी को स्टोरी सुनने का शौक होता है, बच्चों को कैसे लगाया जाता है इस रास्ते पर, वो तो उन्हें आज कोई नई स्टोरी नहीं बताई गुरुजी ने, बता दो, फिर तुम उनको बता देते हो। स्टोरी बताते बताते ज्ञान बता देते हो। ऐसे ही तो होता है नर्सरी स्कूल के अंदर, जब बच्चे को पहली बार ले जाते हो तो जाता है, रोता है, फिर तुम उसको अंकल चिप्स दिला के देते हो, एक स्प्राइट दिला के देते हो, फ्रूटी दिला के देते हो, तो वो इस लालच में बैठ जाता है। तो ऐसे बच्चे को धीरे धीरे कवर किया जाता है। जितने भी माया में लिप्त लोग होते हैं उनको संसार से उठाकर भगवान में लगाना, आप देखो कितना मुश्किल है। आप एक को भी नहीं जोड़ पा रहे, सोचो। और गुरु कितने लोगों को डील करके प्यार प्यार में जोड़ देते हैं। आप सोच के देखो, आप जब से आए हो आपने कितने लोगों को जोड़ा है ज्ञान, कितने लोगों ने इस ज्ञान को फैलाया। इसका मतलब मेहनत नहीं ना। और अगर माया की लिस्ट बनाई जाए तो माया की बहुत सारी उपलब्धियां करनी है, तो आपके जीवन में माया तो बढ़ी, सत्य तो नहीं बढ़ाना। पर कर आप सत्संग रहे हो, बिजनेस आप कर रहे हो अखरोट का, पर आपके घर में छिलके तो बढ़ गए, अखरोट एक भी नहीं है। और बाहर आपने बोर्ड किसका लगा रखा है? जम्मू के मशहूर अखरोट यहाँ मिलते हैं। नहीं, ये लिखो जम्मू के मशहूर छिलके यहाँ मिलते हैं अखरोट के। तुमने छिलके तो बढ़ा लिए और अखरोट सिर्फ बिजनेस लिख रखा है तुमने, बिजनेस। तुम नाम के सत्संगी नहीं बनो, पर जहां तहां बैठो सत्संग की वार्ता करो, कहीं भी जाओ। जो अगर तुम्हारे सत्संग की कदर ना करे या तुम्हारी नहीं सुने, वहां से उठ के आ जाओ, वहां पर ज्यादा देर बैठो नहीं। तो जितना समय वहां खराब करोगे, या तो तुम्हारी अपनी मंशा है समय खराब करने की, स्वाद लेने की, रस लेने की, तो तुम और उस बंधन में बनते जाओ। उठो वहां से, जो टाइम तुम वहां 1 घंटे का दे रहे हो वहां 10 मिनट का देकर बाकी जो 50 मिनट है कोई ढूंढो, तो है कोई ऐसा जो मेरे गुरु की महिमा सुन ले, फिर देखो तुम इस राह पर कैसे बढ़ जाते हो। ठीक, क्या आया समझ में? क्या आया समझ में?